राधे राधे। प्रेम और भक्ति से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है मोक्ष पॉडकास्ट में, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को सरल, भावनात्मक और रोमांचक अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट कुणाल, और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे महान संत जिनकी वाणी में प्रेम की गहराई, भक्ति की शक्ति और आत्मा की शुद्धता समाई है। उनके शब्द केवल कानों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंचते हैं। कृपया प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत करें परम पूज्य रामानंद महाराज जी। बहुत धन्यवाद मुझे यहां बुलाने के लिए। महाराज जी, आपके चरणों में वंदन। प्रेम क्या वास्तव में यह वही है जिसे हम महसूस करते हैं? यह साथ होने की खुशी है या जुदाई की पीड़ा? यह चिरस्थायी है या समय के साथ फीका पड़ जाता है? आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे और हमारे मार्गदर्शक होंगे परम पूज्य संत रामानंद महाराज। कुणाल, यदि प्रेम को शब्दों में समझाया जा सकता तो संसार में इतनी उलझन और पीड़ा क्यों होती? इस दुनिया में लोग आसक्ति को प्रेम समझ बैठते हैं, वासना को भक्ति मान लेते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम दिव्य होता है। यह किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यह सदा बहता रहता है, जैसे आकाश में बिखरी अनंत रोशनी। महाराज जी, आपकी वाणी अनगिनत लोगों को सत्य की ओर ले जाती। यह सुनकर मुझे एक कथा याद आ रही है, लेकिन उससे पहले क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो प्रेम के इस रहस्य को उजागर कर सके? बहुत समय पहले एक आर्षि पर्वतों में तपस्या करते थे। एक दिन उनके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मैं अपनी प्रियतमा से अत्यधिक प्रेम करता हूं, लेकिन जब वह दूर होती है तो मुझे पीड़ा क्यों होती है? चलो, मैं तुम्हें एक काल्पनिक कहानी सुनता हूं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य को एक गहरी खाई के पास ले जाते हैं और मैं कहता हूं कि एक गहरी से खाई में कूद जाओ। कूद जाओ? लेकिन क्यों महाराज? शिष्य भयभीत हो गया। गुरुजी, मैं मर जाऊंगा, उसने प्रार्थना की। लेकिन गुरु सिर्फ मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम्हारा प्रेम शाश्वत नहीं था? सच्चा प्रेम भय नहीं रखता। अगर तुम प्रेम करते हो तो छोड़ना सीखो, समर्पण करना सीखो। जो प्रेम करता है वह गिरता नहीं, वह उड़ता है। उसे कूदने की आवश्यकता नहीं थी, उसने पहले ही उत्तर पा लिया था। प्रेम बनाम आसक्ति, भावनात्मक चरमोत्कर्ष। लेकिन क्यों महाराज जी? सबसे पहले शिष्य ने छलांग लगाई। सच्चा प्रेम निस्वार्थ है, तो हम रिश्तों में इतनी तकलीफ क्यों झेलते हैं? क्यों प्रेमी बिछड़ जाते हैं, दिल टूटते हैं और भक्ति घृणा में बदल जाती है? चरमोत्कर्ष। क्योंकि मेरे प्रिय कुणाल, संसार में जिसे प्रेम कहा जाता है वह प्रायः स्वामित्व की लालसा होती है। हम मैं तुमसे प्रेम करता हूं कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ होता है मैं तुम्हें चाहता हूं। सच्चा प्रेम चाहत से परे होता है, यह केवल देता है, मांगता नहीं। अगर प्रेम सच्चा होता तो परिस्थितियां बदलने से यह क्यों बदल जाता? तो फिर हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? हम कैसे प्रेम करें जैसा परमात्मा प्रेम करते हैं? समर्पण करके, अपने प्रिय को सुखी देखकर आनंदित होकर, प्रेम में अपने अहंकार को मिटाकर, अपने प्रिय को भगवान का अंश मानकर, केवल शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा को प्रेम करके। एक गहरी चुप्पी और यह समझकर कि प्रेम कभी खोता नहीं, यह केवल रूप बदलता है, समय से परे बहता है। महाराज जी, काश यह संसार इसे समझ पाता, तब कोई दिल न टूटता, कोई बिछड़ता नहीं, केवल प्रेम रहता, अनंत प्रेम। यह संसार समझेगा कुणाल, लेकिन इसकी शुरुआत किसी न किसी से होगी। तुमसे, श्रोताओं से, हम सभी से। शायद इसलिए प्रेम का कोई अंत नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रारंभ ही नहीं था।